नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी, नंदनी भाग 5, पाठ 6, यक्ष के प्रश्न। भैया बहनों, इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मैंने आपको लिखा दिए हैं। आज मैं इसका अभ्यास कार्य आपको समझा रहा हूँ और करा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपनी पुस्तक में भी पेंसिल से इसको फिल करेंगे। ठीक है। शब्दार्थ आपने ऊपर एक बार मैं समझा दे रहा हूँ और इसे लिखवा दिए, लेकिन आपको याद करना है। ये लिखा है युग। युग माने होता है समय या काल। ठीक है। पांडव महाभारत काल के राजा पांडु के 5 पुत्र, जिनका नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव था। ठीक है। ये 5 पांडव कहलाते हैं। मूर्छित माने होता है बेहोश। मूर्छित होना यानी बेहोश हो जाना। ठीक है। ये लिखा है ठानना, किसी बात का ठानने में पक्का इरादा करना। मैंने ठान लिया जी, मैं इस काम को अवश्य करूँगा। तो इसका कारण क्या होता है? इसका अर्थ होता है पक्का इरादा करना, यानी दृढ़ निश्चय करना। ठीक। यक्ष दैवी योनि विशेष। ठीक है। यानी धर्म रक्षक भी इसको कहते हैं। दैवी योनि जो होती है, कोई देव होते हैं, देवता होते हैं। ठीक है। धैर्यवान, शांत रखने वाला, यानी सब्र करने वाला। अहिंसा माने होता है किसी प्राणी को कष्ट न देने वाला, अहिंसक। ठीक है। अहिंसा किसी प्राणी को कष्ट न देना। स्वार्थी माने होता है अपना ही स्वार्थ देखने वाला, उसको स्वार्थी बोलते हैं। ठीक। वरदान किसी देवता आदि का प्रसन्न होकर भक्त को मांगी हुई वस्तु देना, उसको हम कहते हैं वरदान कहते हैं। ठीक है। अगला ये आपको ये पढ़ना है शुद्ध उच्चारण के साथ। पांडव धैर्यवान, व्याकुल, अहिंसा, अंतर्ध्यान, निर्मल, युधिष्ठिर, स्थिर, गृहस्थ, मूर्छित, स्वार्थी, स्वच्छ। दोबारा आप देखेंगे। पांडव धैर्यवान, व्याकुल, अहिंसा, अंतर्ध्यान, निर्मल, युधिष्ठिर, स्थिर, गृहस्थ, मूर्छित, स्वार्थी, स्वच्छ। ठीक। इस प्रकार से आपको बोलने का अभ्यास करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये भी मौखिक है, लिखा हुआ है मौखिक। आपको मौखिक में याद करना है, पाठ को पढ़ना है। पाठ को पढ़ने पर ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसके उत्तर नहीं मिलेंगे और न ही मालूम होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो आप जब तक पाठ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर भी मैं आपको इसको हम समझा दे रहे हैं।
पांडव कितने भाई थे, उनके नाम लिखिए। अभी ऊपर मैंने बताया था, शब्दार्थ में भी आए हैं। पांडव 5 भाई थे और उनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 भाई थे। भीम को अपनी किस बात पर अभिमान था? भीम को अपनी ताकत पर अभिमान था, वो बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, युधिष्ठिर चिंतित क्यों थे? क्योंकि युधिष्ठिर ने वन में पानी लेने के लिए पहले भीम को भेजा। जब भीम वापस नहीं आए, बहुत देर हो गई, फिर उसके बाद में उन्होंने अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी वापस नहीं आए। तो इस बात को भीम और अर्जुन अभी तक पानी लेकर के क्यों नहीं आए, इस बात की उनको चिंता थी। ठीक, युधिष्ठिर का आचरण कैसा था? युधिष्ठिर का आचरण बहुत ही सरल, साफ, ठीक है, और दयालु थे। ठीक है, अगला आप देखिए, लिखित। अब आ गया लिखित कार्य। ठीक है, तो आप लिखित कार्य भी इसको करेंगे। सही शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पृथ्वी, आकाश, वन, स्वार्थी, स्वच्छ, निर्मल, इन शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। पांडव में इधर उधर भटक रहे थे। पांडव में इधर उधर भटक रहे थे, इन्हीं में से छांट के लिखना है। पांडव वन, यहाँ पे क्या आएगा? वन। ठीक है, आपको पेंसिल से भरना है हमें। ठीक, पानी और था। पानी स्वच्छ और निर्मल। स्वच्छ और निर्मल था। ठीक है, ठीक है, अगला देखेंगे दूसरे पेज पर देखेंगे आप, से बड़ी माता और से बड़े पिता हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है पृथ्वी से, यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी से बड़ी माता और आकाश। आकाश, आकाश शब्द भी लिखा हुआ है यहाँ पर। पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश। ठीक, अगला आप देखेंगे, सज्जनों की मित्रता स्थिर रहती है, किंतु और दुष्ट लोगों की मित्रता टूट जाती है। अब यहाँ पर कौन सा? सज्जनों की मित्रता स्थिर रहती है, परंतु यहाँ पर आएगा स्वार्थी। क्या आएगा? स्वार्थी। स्वार्थी और दुष्ट लोगों की मित्रता टूट जाती है। ठीक है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पांडव कितने भाई थे? 2, 5, 8। तो कितने भाई थे? 5। तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, प्रश्न किसने पूछे? भीम ने, युधिष्ठिर ने, यक्ष ने? यक्ष ने। तो यहाँ पर यक्ष पर लगा देंगे। ठीक है, वायु से तेज कौन चलता है? मन, घोड़ा, खरगोश? मन। तो यहाँ पर मन पर आएगा। ठीक है, कौन सा धर्म सबसे बड़ा धर्म है? अहिंसा का, पूजा पाठ का, दोनों का? तो अहिंसा का।
किसी कैसी मित्रता टूट जाती है? स्वार्थी लोगों की, दुष्ट लोगों की, दोनों की, दोनों की। ठीक है, यहाँ दोनों में आएगा। ठीक है, विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए। अंत, अंत का क्या होगा? प्रारंभ, भ, प्रारंभ। ठीक है, अंत का होगा प्रारंभ। रोगी का निरोगी, निरोगी, जिसको कोई रोग न हो। पास का क्या होता है विलोम? दूर, पास का क्या होगा? दूर। स्वच्छ का गंदा, स्वच्छ का गंदा। ठीक है, उत्तर का, अब यहाँ पर उत्तर दो, एक तो उत्तर का होता है जवाब। ठीक है, एक उत्तर माने होता है जवाब, और एक होता है उत्तर का प्रश्न, और एक होता है उत्तर माने जवाब। तो जवाब का क्या होगा? एक होता है दिशा, उत्तर दिशा होती है। तो उत्तर दिशा अगर हम यहाँ पर उत्तर, तो यहाँ पर प्रश्न ही करेंगे हम, यहाँ पे उत्तर का प्रश्न। हम अगर उत्तर हम दिशा लिखते हैं तो यहाँ पर हम जो है दक्षिण भी। ठीक, चलिए रहने देते हैं, उत्तर का प्रश्न करेंगे। चलिए, अभिमान, अभिमान का तो अभिमान का विलोम यहाँ पर आ माने नहीं, अभिमान, जिसको कोई अभिमान नहीं है, तो यहाँ पर यह स्वाभिमान लगेंगे, स्वाभिमान। धर्म, अधर्म, अधर्म। ठीक है, दिन का रात, दिन का क्या हो जाएगा? रात। ठीक, और नीचे ये प्रश्न उत्तर हैं, ये मैंने आपको आपकी कॉपी पर लगवा दिए हैं, करा दिए गए। ठीक है, अब दोबारा आप देखेंगे, ये आप दोबारा देखेंगे रिक्त स्थान को। रिक्त स्थान में आपको आकाश, पृथ्वी, आकाश, वन, स्वार्थी, स्वच्छ और निर्मल, ये भरने हैं। पहले में आपको पांडव का में प्रश्न नंबर 3 पर, पिछला जो पेज था उस पर आप देखेंगे तो का पांडव वन आएगा यहाँ पर, वन में इधर उधर भटक रहे थे। खा में पानी स्वच्छ और निर्मल था, स्वच्छ और निर्मल था, स्वच्छ और निर्मल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ग में दे पृथ्वी से बड़ी माता और आकाश से बड़े पिता हैं। ठीक, सज्जनों की मित्रता स्थिर रहती है, परंतु स्वार्थी और दुष्ट लोगों की मित्रता टूट जाती है। ये सही विकल्प पर सही का निशान बनाना है। पांडव कितने भाई थे? 5। प्रश्न किसने पूछे? यक्ष ने। वायु से तेज कौन चलता है? मन। कौन सा धर्म सबसे बड़ा है? अहिंसा का। कैसी मित्रता टूट जाती है? स्वार्थी लोगों की और दुष्ट लोगों की। ठीक, तो यहाँ पर दोनों आएगा। विलोम शब्द लिखेंगे, अंत का प्रारंभ, रोगी का निरोगी, पास का दूर, स्वच्छ का गंदा, उत्तर का प्रश्न, अभिमान का स्वाभिमान, धर्म का धर्म,
अधर्म, 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 इसको आप ठीक कर देंगे, अधर्म। ठीक है, दिन का रात। ठीक, तो आज का ये प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।